बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ दुआ से रिलेटेड डाउट और कंफ्यूजन को क्लियर करूंगी, जो मुझे लगता है कि सभी के दिल में ये सवाल होगा। तो ठीक है जी, मैं पहले आपको सवाल बताती हूँ, फिर मैं अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज उसका जवाब दूंगी। तो देखिए जी, आप में से किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल किया था कि अभी मेरा आपसे एक सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि मोहब्बत का क्या करना है ऐसी जिसे दुआ से मांगा गया हो, और ऐसे कैसे किसी को वजीफों और दुआ से मांगना चाहिए, क्योंकि उस इंसान का भी तो अपना रब है और उस बंदे के अपने प्लान्स भी हैं। अभी इस बात से मैं डिसअपॉइंट हो गई हूँ। मतलब वाकई उस इंसान का अपना भी तो रब है ना। आगे ही लिखती है जी, और मेरे तो सारे रास्ते भी बंद हो गए हैं। उस इंसान ने मुझे तो ब्लॉक कर दिया है हर तरफ से, फिर भी पता नहीं क्यों मैं कभी कभी दुआ मांग लेती हूँ। मेरी आदत है, मैं कुरान पाक में अल्लाह की मदद ले लेती हूँ। जो सवाल हो माइंड में, कुरान पाक की जिस आयत पर मेरी नजर पड़ती है, मुझे लगता है कि वो अल्लाह का जवाब है। अल्लाह से पूछ के मुझे उस इंसान को मांगना चाहिए ये। लेकिन अब भी दिल में ये सवाल है कि अल्लाह पाक तो कभी भी मना नहीं करते हैं कैसी भी दुआ से। फिर मुझे मना क्यों किया है? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला तो हर चीज पे कादिर है। बेशक काफी टाइम पहले इन्होंने मुझसे ये सवाल किया था और इन्होंने कहा था कि जवाब ऐसा देना कि मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब इनके सवाल का जवाब देती हूँ जितनी मुझे समझ है उस हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है मे बी ये मोस्टली क्वेश्चन सबके ही माइंड में होगा। तो देखिए जी, सबसे पहली बात जो मैंने हमेशा बुजुर्गों से या बड़ों से सुनी है वो ये होती है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से उनके शान के मुताबिक मांगना चाहिए। अपनी पॉकेट को देखकर या अपने आपके पास क्या है ये चीज देखकर कभी अल्लाह सुब्हाना व तआला से नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच बहुत ज्यादा छोटी है, हमारे ख्यालात बहुत ज्यादा छोटे हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला की मसलिहत बहुत ज्यादा बड़ी है और अल्लाह सुब्हाना व तआला की शान को हम कभी लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला से जब भी दुआ करें तो अल्लाह की शान देखकर दुआ करें। अपनी पॉकेट या अपने आसपास जो हो रहा है उसको देखकर अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ नहीं करें। तो देखें जी, जो लोग भी ऐसा सोचते हैं या ऐसा कहते हैं तो उन लोगों में इल्म की कमी है, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की शान को या अल्लाह सुब्हाना व तआला को अपनी सोच के हिसाब से जज करते हैं। उनकी समझ ही इतनी है, जबकि अल्लाह सुब्हाना व तआला की शान और उनकी मसलिहत तो हम कभी समझ ही नहीं सकते। ऐसा थोड़े होता है कि आप किसी को दुआ में मांगे और अल्लाह उस शख्स के सारे ख्वाब तोड़ के आपके साथ जोड़ देगा। जब अल्लाह किसी चीज पर कुन फरमाता है तो हर चीज उसके कुन के इर्द गिर्द घूमने लग जाती है और उसके कुन के मुताबिक सेट हो जाती है। अब इस चीज को आप ऐसे समझे, अगर आप किसी को दुआ में मांग रहे हैं तो अल्लाह आप दोनों को एक दूसरे की ख्वाहिश के मुताबिक बनाकर मिलवा देगा, जिसमें दोनों राजी हो जाते हैं। कोशिश करें ऐसे लोगों से मशवरा ना करें जो आपके बची कुची हिम्मत भी तोड़ दें। देखिए जी, हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से किसी भी चीज की दुआ करें, चाहे हम हिदायत की दुआ करें, हम इल्म की दुआ करें, हम कामयाबी की दुआ करें या किसी भी चीज की दुआ करें, उसके बीच में जो डिफिकल्ट टाइम होता है, जो आजमाइश होती है, वो इसीलिए होती है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी भी बंदे को कोई भी नेमत देने से पहले उस नेमत के काबिल हमें बनाते हैं। तो उसमें हमें सब्र भी करना पड़ता है, हमें उसके लिए तोड़ा भी जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम अगर रो रहे हैं, हमें अगर तोड़ा जा रहा है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारा साथ छोड़ देते। उन तकलीफों के बावजूद भी अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए अपनी आजमाइश में मुकम्मल सब्र करें और अपने यकीन के साथ, तवक्कल के साथ दुआओं को मांगते रहें। जो आपने मुझसे सवाल किया है उस सवाल से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि जिस सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन को इंतजार करना या वेटिंग मोड बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि कोई डिसीजन भी हम लोग नहीं ले पाते हैं, नहीं हमें पता चलता कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, हमें आगे क्या करना चाहिए कुछ भी हमें समझ में नहीं आता, हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। तो उस टाइम पे हमने अल्लाह सुब्हाना व तआला से एडवाइस लेनी है, अल्लाह सुब्हाना व तआला से मशवरा लेना है, अल्लाह सुब्हाना व तआला को राजी करना है और अल्लाह सुब्हाना व तआला से प्रॉपर तरीके से बात करनी है। उसके लिए आप एक ये छोटा सा अमल कर सकते हैं जिससे आपको क्विकली अल्लाह सुब्हाना व तआला की एडवाइस मिल जाएगी।
आपने ये अमल या तो तहज्जुद के वक्त करना है या फिर आपने फजर के बाद करना है। फजर के कुछ देर बाद जब हम नफली नमाजें पढ़ सकते हैं, जैसे इशराक का वक्त होता है, उस टाइम पे करेंगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। आपने क्या करना है, आपने 2 नमाज नवाफिल इस्तिखारे की नियत से पढ़ने हैं। जिस भी मकसद के लिए आपने इस्तिखारा करना है, जिस भी मकसद के लिए आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एडवाइस चाहिए, उस मकसद के लिए। उसके बाद जी आपने 3 दफा सूरह तौहीद पढ़नी है और 3 दफा जो है दरूद इब्राहिम पढ़ना है, अव्वल और आखिर। जब आप ये सब पढ़ेंगे तो कुरान पाक को आपने अपने पास रखना है। उसके बाद आपने दुआ करनी है, जिस चीज के लिए भी आपने इस्तिखारा किया था या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आपने एडवाइस चाहिए थी, तो उसके बाद आपने कुरान पाक को खोलना है। कुरान पाक को आप डायरेक्ट कहीं से भी खोल लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने उसका फ्रंट पेज ही ओपन करना है। आप उसे कहीं से भी खोल लेंगे। खोलने के बाद आप उसकी राइट पेज पे फर्स्ट आयत को पढ़ेंगे। जब आप फर्स्ट आयत को पढ़ेंगे तो उसमें अगर आपको खैर की खबर मिल रही है तो समझ लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एडवाइस दे रहे हैं। उसका फर्स्ट पेज की जो भी आयत होगी पहले, उसमें जो भी आता है उससे आपकी बात का जो भी आंसर है वो आपको मिल जाएगा। अब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं, सबके लिए अलग अलग जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के होंगे, तो सबके सिचुएशन के हिसाब से। तो आप ट्राई करके देखें, सबसे इजी है, सबसे क्विकली है। और अगर जवाब जो है वो कुछ ऐसे में आता है जो खैर की खबर नहीं है जी, तो आप समझ लें कि जो आपकी दुआ है या आपका मसला है उसमें आपकी कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई कोताही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बताना चाह रहे हैं, या आपका गुनाह है। क्योंकि देखें जी, कुरान पाक में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयतें फरमाई है वो एक एक आयत सच्ची है, और उसमें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जवाब देंगे तो बेशक जी वो जवाब भी सच्चा होगा। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इस तरीके से क्विकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एडवाइस ले सकते हैं। अब ये मत पूछना मुझसे कि हम किसी और वक्त भी कर सकते हैं या नहीं। जो वक्त मैंने आपको बताया है आपने उसी वक्त पे करना है। सबसे बेस्ट वक्त है जी इशराक की नमाज के बाद का, या इशराक की नमाज का जो टाइम होता है, आप फजर के बाद जब नफली नमाज पढ़ सकते हैं तो उस वक्त कर लीजिए।